अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रही हूँ और जो चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको प्रॉपर तरीके से समझना है और मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 1 का चैप्टर है जिसका टॉपिक है जिसका नाम है प्रीफिक्सेस। अच्छा, प्रीफिक्सेस होते क्या हैं? ये वो वर्ड्स और लेटर्स होते हैं जो हम SI यूनिट के आगे जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है, उससे पहले ऐड करते हैं। इसमें जैसे कि किलोमीटर, तो M के आगे जो है वो मैंने K ऐड किया है, तो K क्या हुआ? प्रीफिक्स हुआ। तो चलें, कुछ प्रीफिक्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। फिलहाल ये आधे हैं, इसके जो माइनस वाले हैं ना, नेगेटिव वाले, वो मैं आपको अलग से इसका टेबल बना के दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आप में कन्फ्यूजन ना आए। अब इसको याद कैसे करना है, इसको आप नीचे से पढ़ेंगे। देखें, डेका 10 के ऊपर पावर 1 और सिंबल है D। हेक्टो H, जिसके भी जो स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट है या तो वो स्मॉल है या कैपिटल, आपने वही लिखना है। तो इसमें मैंने क्या किया, एक ट्रिक लगा दी कि D जो है वो स्मॉल है तो D जो है वो इसका सिंबल है स्मॉल d। फिर यहाँ पे स्मॉल h है तो स्मॉल h, यहाँ कैपिटल K तो कैपिटल K, कैपिटल M कैपिटल M, कैपिटल G, टेरा में कैपिटल T कैपिटल T, पीटा में कैपिटल P कैपिटल P, एक्सा में कैपिटल E और कैपिटल E, ठीक है। अब आपको याद कैसे रखनी है इनकी पावर्स, इसको ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे। 10 की पावर 1 2 और उसके बाद 3 का टेबल चलेगा, सही है। 10 की पावर 1 2 3 3 2 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 और फिर 18। ऐसे ही जब हम माइनस में पढ़ेंगे तो ये यूं जा रही है, माइनस में यूं आएगी, मतलब -1 -2, ऐसे -1 -2 -3। कैसे पढ़ेंगे? 10 -1, फिर 10 -2, फिर 10 -3, फिर 10 -6, फिर -9, फिर 12 और फिर 15 और 18 के साथ भी माइनस लगेगा, लेकिन उनके नाम जो है वो अलग होंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। आपने इसको एक पोएम की तरह याद करना है। चलिए एक दफ़ा पढ़ के दिखाती हूँ। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। ऐसे करके जब आप इसको रात में से 2 बार ऐसे पढ़ लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। और मैंने ये याद करने का आपको तरीका बता दिया, ये याद करने का आपको तरीका बता दिया। अब ये यूज़ क्यों होते हैं? ये यूज़ इसलिए होते हैं ताकि जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं ना, उनको हम मज़ीद छोटे नंबर्स में जो है वो एक्सप्रेस कर सकें। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास लिखी हुई हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी, जो मैंने आपके लिए निकाली है, बहुत ही मज़े की एग्जाम्पल्स हैं। तो चले आए इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा सा नंबर जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। हमको इसको छोटा करना है ताकि हम जब इसको छोटा करके लिखें तो हमको समझ आ जाए, हमें ये भी पता हो कि इसके आगे 0 कितने थे और ये इस पोजीशन में था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी जीरोज होंगे आप उसको काउंट कर लेंगे नंबर के इस तरह। अब जब मैं इसको काउंट करूंगी तो अगर मैं इसे काउंट करूं, ठीक है, एक बात याद रखनी है, मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशंस बताई थी तो वो इसमें बहुत काम आती हैं। अब वो कैसे काम आएंगी? यहाँ डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल होता है। अगर डेसिमल कहीं नहीं है, इट मीन्स डेसिमल कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में। यहाँ से मैं इसको गिनना शुरू करूंगी तो ये टोटल 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 है ना, 18। तो अगर मैं इसको इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में करके लिख दूं, साइंटिफिक नोटेशन कनेक्टेड है उससे, तभी आपको साइंटिफिक नोटेशन समझाइए। तो 10 के ऊपर पावर, ये रूल है साइंटिफिक नोटेशन के कि नंबर लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, फिर उसके बाद 10 और उसके ऊपर जितने जीरो है उतनी पावर लगा दी। कितने थे? 18, सही है। तो अब अगर मैं टेबल में जाके देखूं तो मेरे जो 18 है, जो मैंने अभी आपको प्रीफिक्सेस बताया, उसमें एक्सा की जो एक्सा का जो साइन है ना, एक्सा E इज इक्वल्स टू 10 पावर 18 है पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड मूव किया है। तो जब लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो पॉजिटिव साइन होती है पावर की, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 25 और इसकी जगह मैं लिख दूँ E, तो ये बेहतर लगेगा ना, हमको समझ आ जाएगा। हमें ये बात पता है कि एक्सा की जो 10 की पावर होती है, मल्टीप्लायर जो होता है उसका, उस पर 10 की पावर 18 होती है। तो ये हमारी इस तरह से बन जाएगी प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक से एक एग्जांपल है 20,000, ठीक है। अब आप खुद सोचें, अब यहाँ पर अगर मैं डेसिमल नहीं है तो कहाँ होगा? कोने में। अगर मैं इसको मूव करवाऊँ 1 2 3, सही है, 3 मूव करवाया। अभी जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है ना, वो सवाल मैं आपके आगे रखूंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, मैंने 4 क्यों नहीं लिखी, मैंने यहाँ तक मूव क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे पास टेबल के अंदर 4 है ही नहीं। पीछे जाकर अगर आप देखेंगे, अगर मैंने जो टेबल बनवाया था उस पर जो 4 की पावर है वो कहीं भी नहीं है, तो जो पावर है मैं उसी पर चलूंगी।
तो इसीलिए मैंने 3 टाइम्स मूव करवाया, वो भी लेफ्ट साइड, तो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ग्राम लगा दूँ, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास ग्राम। अब क्या करूँगी, अब मैं इसका प्रीफिक्स चेक करूँगी। तो मेरे पास जो 10 की पावर 3 है, 10 की पावर जो 3 है, इट मीन्स किलो। किलो, किलो का सिंबल क्या था, के, कैपिटल के था, है ना। तो अगर मैं लिख दूँ 20 के, मतलब इसकी जगह प्रीफिक्स लगा दूँ और यहाँ लिख दूँ ग्राम, हो गया 20 kg। तो ये मैंने लिख दिया प्रीफिक्स। अब समझ आया कि हम प्रीफिक्स को क्यों लिखते हैं। बहुत आसान है, बस कुछ चीज़ें आपको याद करने की हैं, जो टेबल मैंने बनवाया है वो करने का है। अच्छा, अभी तो मैंने आपको पॉजिटिव करवाया, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के करवाए हैं, इसी के साथ मैं नेगेटिव भी करवाऊंगी, लेकिन क्योंकि आपसे कुछ भी मिक्स ना हो, इसीलिए मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही करवा रही हूँ। सही है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है सही, और यहाँ पे है ये वाला यूनिट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी मुझे पता है मेरे पास क्या है, 1 2 3 6 9 12 15 और 18 की पावर्स हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से मूव करवाया 1 2 3, ना मेरे पास 4 है ना मेरे पास 5 है, तो मैं कितना मूव करवाऊंगी, जो पावर्स मेरे पास टेबल में है मैं उतना ही मूव करवाऊंगी। तो मेरे पास 3 है, तो मैंने क्या किया कि 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब 3 मेरे पास क्या है, आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि 3 मेरे पास क्या था, मेरे पास था किलो। ठीक है, किलो था, यहाँ लिख देती हूँ किलो, और इसका साइन, इसका सिंबल था के। तो अब मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया 200 के लगाया, और इसका जो इसका अपना यूनिट था वो लगा दिया। सही है, ऐसा यूनिट जो गिवन था मैंने वो लगा दिया, ये हमारे पास हो गया आंसर। उसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल एक और लेकर बताती हूँ, यहाँ पर मेरे पास है ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये कॉमन है। अब मैंने कितना मूव करवाया, मेरे पास कौन से नंबर्स हैं, उतनी ही पावर्स के अकॉर्डिंग, उतनी ही जो मेरे टेबल में पावर है उसके अकॉर्डिंग मूव करवाऊंगी। 1 2 3 4 5 और 6 पावर है मेरे पास, ना 4 है ना 5 है, तो क्या बना 4.8, और कितना मूव करवाया है 6, और पॉजिटिव साइन है क्योंकि लेफ्ट साइड मूव करवाया। अगर जिसने मेरी साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन ही होती है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं जो है वो लगा रही हूँ, प्लीज़ वो बटन जो है क्लिक करके वहाँ पे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास आया 4.8 की पावर 6 आ रही है, सी, तो मेरे पास 6 क्या था, 6 मेरे पास है मेगा, मेगा क्या है, मेगा, मेगा का साइन क्या है m, पावर उसकी है 6। ठीक है, तो अगर अच्छा यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो सवाल में था ना वो वॉट भी गिवन था, सही, तो वॉट लगा दीजिएगा। अब कह रहे हैं 4.8 को अगर मैं इसके प्रीफिक्स की जगह लिख दूं m और w, ये हो गया मेरा आंसर मेगावाट। इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकती हूँ, अब आप लोग मुझे बताएं वो क्या तरीका है। मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ कि मैं, अच्छा देखिए, एक तरीका तो ये है मैंने बताया, अब और कौन कौन सी पावर है आपके पास इसको मैं यहाँ से मिटाती हूँ, सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। 48 के साथ मुझे मिले हुए हैं 50। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैंने अभी जो मूव करवाया वो 6 टाइम मूव करवाया था, लेकिन मैं इसको 3 टाइम भी मूव करवा सकती हूँ, है ना भाई, इसको मैं 3 टाइम्स भी मूव करवा सकती हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, है ना, 10 की पावर 3 हो जाएगी, और जब 10 की पावर 3 हो जाएगी तो 3 मेरे पास क्या है, किलो है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मेरे पास क्या था, यहाँ पे वॉट गिवन था, यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैंने इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, किलो और वॉट, समझ आ गया, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो हो सकता है कि दो नंबर्स को आप, एक नंबर को आप दो तरीकों से भी, दो पावर्स में भी चेंज करके साइंटिफिक नोटेशन में करके उसका प्रीफिक्स लिख सकते हो। इस सवाल को करने के लिए प्रीफिक्स के आपको साइंटिफिक नोटेशन आना बहुत जरूरी है, बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर आप लोग करते नहीं हैं। सही है, माइनस वाली एग्जाम्पल मेरे सामने, लेकिन वो मैं अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो फिर आप मिक्स कर देंगे। मैंने अभी सिर्फ आपको पॉजिटिव वाला टेबल करवाया है,
तो मैं पॉजिटिव ही लेकर चलूँगी, ठीक है। अभी ये इस वीडियो में सिर्फ मैंने पॉजिटिव करवाया है, सही है। उसके बाद जब मैं नेगेटिव करवाऊंगी तो साथ साथ जो आपके नंबर, आपका जो गिवन है, जो आपका पेपर बुक में जो गिवन है सवाल, वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि फिर उसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। तो अभी मैंने आपको जस्ट पॉजिटिव करवाया है, इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आज हमने सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को किया है कंप्लीट, हम आगे नेगेटिव वाले पार्ट को भी करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो जल्दी से मैं आपको नेगेटिव साइन के साथ भी करवा देती हूँ कि आपने नेगेटिव साइन के साथ किस तरीके से करना है। हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पे है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, ठीक है। डेसी डीज और सेंटी सी, मिली एम, माइक्रो का एम जो है वो कुछ इस तरीके से होता है अजीब सा, नैनो एन, पीको पी, फेम्टो एफ, एटो ए। वही सेम जो मैंने आपको पीछे करवाया था, डेका से स्टार्ट हुआ था 1 की पावर से, वही यहाँ पे -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 एंड -18। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये चार्ट आपको लाजमी याद होना चाहिए, वरना आप जो है वो इसको नहीं कर पाएंगे। चलो तो जल्दी से इसकी एग्जांपल देख लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये आपको याद होना चाहिए कि आपकी बुक से ही मैंने लिया है, तो यही आते हैं जो आपकी बुक से मैंने लिया है, यही वाला चार्ट आता है दोनों साइड का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। सवाल है आपके पास, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीफिक्स का जो है वो मैं नेगेटिव वाला समझा रही हूँ कि जब हमारे पास 10 की जो पावर होती है वो -1, -2, -3 इस तरीके से होती है, तो हम उसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स में माइनस की जो साइन होती है उसमें डेसी होता है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। इसके सिंबल्स होते हैं डी, सी, एम, इस तरह का एम होता है जो हम यूं करके बनाते हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं यू, ठीक है। ये यू टाइप होता है, यू समझ लें इसको, यू, एन, पी, एफ और ए। फिर उसके बाद हमने पॉजिटिव साइन वाली पढ़ी थी जिसमें पावर्स क्या थी हमारे पास, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। लेकिन इसमें क्या होता है, सेम होती हैं लेकिन पावर्स के आगे नेगेटिव का साइन लग जाता है, और आप देख सकते हैं कि -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 एंड -18। तो अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत आसान एग्जांपल है, इसको बहुत गौर से सुनना है ताकि आपको सब कुछ समझ आए, ठीक है। तो हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हम एग्जांपल करेंगे। अब एग्जांपल हमारे पास आ जाती है यहाँ पर 4800 और 000, ठीक है। यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब डेसिमल हमारे पास कहीं भी गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि हमको पता होता है कि डेसिमल कहाँ गिवन है, और हम ये देखते हुए कि हमारे पास जो हमारी फिगर्स हैं उनमें पावर्स कितनी हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो डेसिमल लगाते हैं। तो अगर मैं माइनस में देखूँ यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ से मूव करवाऊँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर मेरे पास 6 की पावर आ रही है और जिसका आंसर आ रहा है 4.8। तो मैंने क्योंकि डेसिमल यहाँ था और मैंने लेफ्ट साइड पर मूव किया है तो मेरे पास पॉजिटिव पावर आ रही होगी, ठीक है। मेरे पास क्या पावर आ रही होगी, पॉजिटिव पावर आ रही होगी। अब अगर हमने पॉजिटिव वाला इसी तरीके का किया था तो आपका रिविजन भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पर नेगेटिव है लेकिन हमारे पास पावर क्या आ रही है, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 की पावर -6। तो -6 हमारे पास जब पावर +6, क्योंकि हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो पावर जो है वो पॉजिटिव में रहेगी। तो जब हमारे पास आ रही है तो हमारे पास जो 10 की पावर होती है इसका मतलब होता है 10 की पावर जब 6 होती है तो हमारे पास यहाँ पर आता है मेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में वॉट लिख कर दिया था। तो हम अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे तो 10 की पावर 6 की जगह अगर मैं लिख दूँ मेगा और जो वॉट गिवन था उसको मैं एज इट इज लिख दूँ तो ये मेरे पास पॉजिटिव वाला है, ठीक है। आपको पॉजिटिव का जो मैंने टेबल करवाया था अगर आप उसमें देखेंगे तो ऐसा ही है। अब मैं एग्जाम्पल अगर आपको करवाती हूँ नेगेटिव की नेगेटिव की एग्जाम्पल करते हैं। अब नेगेटिव की एग्जाम्पल कैसे करवाऊंगी, 6, 6, 7, 8 तो 0.123
4 5 6 7 8 और 8 1 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड्स में एक नंबर हमको गिवन है, पॉइंट हमारे पास भी गिवन है, डेसिमल यहाँ हमको पता है, तो हमको राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डेसिमल गिवन है, तो हमें पता चल गया है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे कि राइट पे जाएंगे। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे डेसिमल है, मैंने कहाँ जाना है, राइट पे जाना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेरे पास पावर है, 6 के बाद मेरे पास 9 है, ठीक है, 9 पे मैं जा नहीं सकती हूँ फिलहाल, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा हम दोनों पे जा सकते हैं क्योंकि मेरे पास 9 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं 6 पे इसको चेंज कर लेती हूँ। तो मेरे पास आंसर आया 0.0081 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 6। तो -6 मेरे पास क्या था, -6 मेरे पास था, यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास टेबल में क्या है। टेबल में देखिए मेरे पास है माइक्रो है -6 पर, ठीक है। तो अब जब -6 पे मेरे पास माइक्रो है तो मैं अब क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर 0.0081 इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, माइक्रो और सेकेंड, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब -6 वाला मैंने कर लिया, मेरे पास एक और पावर भी है, तो इस नंबर को मैं दो तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। अभी जब मैंने मूव किया था तो मैंने कितने मूव किए थे, 6 पोजीशन पे मूव किया था, लेकिन मैं 6 7 8 9 पे भी जा सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँ 6 7 8 और 9, 8.1 आ गई, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, तो मेरे पास 9 पर क्या है, नैनो का साइन होता है n, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 8.1 इसकी जगह मैं लिख देती हूँ नैनो का साइन ये रहा और ये आ गया सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गया आंसर। तो मैंने आपको एक नंबर को दो तरह से अकॉर्डिंग टू पावर्स जो आपको टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने दोनों की जो है वो आपको बता दी है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आप देख सकते हैं आराम से पूरा टेबल देखें कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास होते हैं प्रीफिक्सेस। तो अपनी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। चैप्टर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़रूर आती हैं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।